एक बात बताओ बेटा, इस दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ा कौन है? मैं हूं बेटा। फिर बताओ कि बेटा इस दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ा कौन है? फिर बताओ बेटा, आपके लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? आपने सर बस आपने सर कर दिया आपने सर अभी मैं क्यों? हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। जैसा कि आपने एक शॉर्ट स्क्रिप्ट में देखा होगा कि मैंने बेटे का रोल किया है और एक्स सर्विसमैन रघुनाथ जी ने पिताजी का रोल किया है। तो मैं इस शॉर्ट स्क्रिप्ट से एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन से बताने जा रहा हूँ। एक बार एक किसान का बेटा कमाने खाने के लिए गांव से शहर गया और उसने वहाँ मेहनत की और अच्छा पैसा कमाया और एक कंपनी खोल ली। तो कंपनी के उद्घाटन के लिए उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और पिताजी कंपनी के उद्घाटन में आए और उद्घाटन का बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ और उनके पिताजी बड़ी खुशी के साथ वापस जा रहे थे। तो उनके पिताजी के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटे, आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो उसके बेटे ने बड़ी खुशी के साथ और प्राउड के साथ कहा कि पिताजी, मैं ही सबसे बड़ा हूं। उनके पिताजी ये सुन के बड़े उदास हुए। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि बेटे, आपके लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो बेटे ने फिर वही जवाब दिया कि पिताजी, मैं ही सबसे बड़ा हूं। पिताजी बड़े उदास चेहरे के साथ जाने लगे और जैसे गेट पे पहुंचे, फिर उन्होंने एक बार दोबारा पूछा कि बेटे, आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो बेटे ने कहा कि पिताजी, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े हो। तो उनके पिताजी के चेहरे पे दोबारा से खुशी के भाव आ गए। वो खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। फिर उसने पूछा कि बेटे, अब मैं कैसे बड़ा हूं? कि पिताजी, जब आप मेरे पास खड़े थे तो आपका हाथ मेरे कंधे पे था, तो मैं सबसे बड़ा था, और जब आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है तो आप ही मेरे लिए सबसे बड़े हो। तो दोस्तों, जिनके माँ बाप के हाथ बेटे के कंधों पे होते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं और बहुत खुशनसीब होते हैं। इसे आप फील कर सकते हैं। जब भी आप इस स्टोरी को सुन रहे हो तो इसको फील करो। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपका जो भी काम को करोगे उसमें आपकी उन्नति होगी और एक दिन आपकी उन्नति शिखर पर होगी। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने माँ बाप गुरुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करो, उनका मान सम्मान करो। ये हमारा परम धर्म कर्तव्य है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।